नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, কিন্তু बहुत लोग उसको अहमियत नहीं देते। ज़्यादातर निफ्टी 50 को अहमियत देते हैं, मतलब उसको इंपॉर्टेंस मानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर वही है, इंडेक्स वही है। असल में ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इंडेक्स तो इंपॉर्टेंट है निफ्टी 50। इंडिया के बेस्ट टॉप 5 कंपनी है वहाँ पर। बाकी मैं बोलूँगा और भी एक इंडेक्स है, उसका नाम है, मैं यहाँ पर मैंने खोल के बैठा है आपके लिए। चलिए दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। यहाँ पर निफ्टी 50 है। यहाँ पर नेक्स्ट 50 नाम का एक इंडेक्स है जिसका वैल्यू आप देख रहे हैं 22,000 के आसपास, मतलब 22,900 के आसपास इसका वैल्यू है। ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं इसको इसलिए इंपॉर्टेंट देता हूँ। सबसे पहले हम निफ्टी 50 को चेक करेंगे। यहाँ पर निफ्टी 50 में जाएंगे, वहाँ पर हम जाएंगे इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे एक मुझे बहुत ही बुरा लगता है वो चीज़, यह है बैंकिंग इंडस्ट्री को 24% के आसपास वेटेज दिया हुआ है, मतलब 25% के आसपास बैंकिंग इंडस्ट्री का वेटेज है। वहाँ पर टेक्नोलॉजी का 18% के आसपास, ऑयल एंड गैस 17% के आसपास। ये तीनों मिला के ही सेक्टर कवर हो रहा है। बाकी जो है 6% 5% ये उतना बिग मतलब ब्रॉड हिस्सा कवर नहीं कर रहा। आप देख पा रहे 1% 0.1%, मतलब अच्छे अच्छे इंडस्ट्री जिसको बहुत ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। यहाँ पर फार्मास्यूटिकल, यहाँ देखिए फार्मास्यूटिकल को 3.16%, फूड एंड बेवरेज को 3.46%, जो अच्छी इंडस्ट्री है। ऑटो सेक्टर को 5.45%, मतलब इन लोगों को भी थोड़ा बहुत वेटेज देना चाहिए। जहाँ पे इन लोगों को बहुत ही कम वेटेज देते, फिर भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंपनी है। मदरसन सुमी, बॉस्कॉट, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनी है। उन लोगों को मतलब वेटेज तो दिया हुआ है इस सेक्टर में, किंतु बाकी टोटल एवरेज सेक्टर का वेटेज बहुत ही कम है। यहाँ पर केमिकल को देखो बहुत कम दिया हुआ है। यहाँ पर फूड एंड बेवरेज को कम दिया हुआ है, ऑटोमोबाइल। यहाँ ज़्यादा जो वेटेज दिया हुआ है, यहाँ पर ये तीनों सेक्टर को वेटेज दिया हुआ है। प्लस कर सकते हैं 45 प्लस 18 प्लस 17, ये तीनों मिला के बहुत ही बिग हिस्सा कवर कर रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 का। इसमें मुझे ये चीज़ें अच्छा लगता है, जब नेक्स्ट 50 में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं कहाँ से चेक कर रहा हूँ, या मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यहाँ पर मैं जब क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब ओपन हो रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वेटेज कितना अच्छे से मतलब डाइवर्सिफाई किया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले बैंकिंग तो 14%, फार्मास्यूटिकल कंपनी का 14% के आसपास। उसके बाद कॉन एंड ड्यूरेबल के 12%, मैस्कुलेशन के 9%, रिटेल सेगमेंट के 9%। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे केमिकल मेटल सबको थोड़ा एवरेजली बहुत अच्छे से वेटेज दिया हुआ है। किसी को ज़्यादा, किसी को भी ज़्यादा दे नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर नेक्स्ट 50 में हम लोग देखेंगे कौन से स्टॉक है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक के नाम देंगे। एच डी एफ सी लाइफ, यहाँ पर एच डी एफ सी लाइफ, यहाँ पर कॉलगेट, इन्फोएज, टोरेंट फार्मा, एस बी आई इंश्योरेंस, एवेन्यू सुपरमार्केट, बॉयकॉन, गोदरेज कंज्यूमर, लिपॉन। बहुत ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपनी है जिन लोगों ने नेक्स्ट 50 में पोजीशन दिया हुआ है। यहाँ पर मदरसन सुमी, आई सी आई सी लॉम्बार्ड, डिवियन लैब, यूनिट बोरोइंग, अदानी ट्रांप, ग्रीन इंश्योरेंस, पेडिला, डी एल एफ एल एंड बेवरेज, बर्जर पेंट, आई सी आई सी पोटेंशियल, अंबुजा सीमेंट, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे कंपनी को यहाँ पर वेटेज दिया है। बाकी अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीज़ होते हैं जहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है इसमें। अगर आपको पूरा सेक्टर का असली एनालिस करना है, मतलब पूरा सेक्टर कैसे चल रहा है उसको एनालिस करना है, तो सबसे पहले तो आपको इस इंडस्ट्री को आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर 0.49%, यहाँ पर 0.624% की, तो यहाँ पर वेटेज बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। इसलिए जो टोटल ओवरऑल इंडेक्स है, यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा हेविली प्रेशर रहता है। मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री और आई टी सेक्टर गिरे तो ये इंडस्ट्री निफ्टी 50 कभी ग्रीन नहीं हो सकता। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी और बैंकिंग सेक्टर, मैंने दोनों तीनों में से बैंकिंग सेक्टर, टेक्नोलॉजी एंड आपका जो तीन सेक्टर था, एंड ऑयल एंड गैस, बैंकिंग सेक्टर, टेक्नोलॉजी और ऑयल एंड गैस, ये तीनों में से कोई भी एक, तीनों में से कोई भी दो, मतलब एक नहीं, ये तीनों में से कोई भी दो अगर गिर मार्केट में बुरा परफॉर्म करे तो टोटल ओवरऑल इंडेक्स जो है यहाँ पर ये बुरा परफॉर्म करेगा। हाँ, यहाँ पर अगर ओवरऑल इंडेक्स जो है वो बुरा परफॉर्म करेगा अगर कोई भी दो इंडस्ट्री यहाँ पर सेक्टर बुरा परफॉर्म करे। तो बाकी यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट 50 में, अगर यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ बहुत सारे सेक्टर भी बुरा परफॉर्म करे, फिर भी यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही कम, मतलब उतना कम ही नहीं, ये तो हिसाब से ज़्यादा बहुत ही कम वेटेज दिया हुआ है यहाँ पर। और 14% मतलब दो इंडस्ट्री कवर करे फिर भी 28% के आसपास आ रहा है।
वेटेज, मतलब ये दोनों सबसे हेवीली, बाकी यहाँ पर ओवरऑल परसेंटेज है। इसलिए अगर आपको प्रॉपरली स्टॉक, मतलब आपको एक बार देखना है, देख के बताना है पूरा सेक्टर में क्या चल रहा है, जैसे मैं बोलूँगा ये सबसे अच्छा है। हाँ, ये सबसे अच्छा है। अगर आपको पूरा सेक्टर के, अगर पूरा सेक्टर क्या चल रहा है, पूरा बैंक, पूरा स्टॉक मार्केट में कैसा फ्लक्चुएशन आ रहा है हर स्टॉक में एवरेजली, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर ये सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद आप निफ्टी फिफ्टी को फॉलो कर सकते हैं। निफ्टी फिफ्टी में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी, बड़े बड़े लार्ज कैप एंड ब्लू चिप कंपनी है। इसलिए यहाँ पर ब्लू चिप कंपनी की तो बहुत सारी कंपनी है जो मिड कैप भी है। यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी में बहुत अच्छी कंपनी है। तो बाकी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है, वही होता है कि जब निफ्टी फिफ्टी से बहुत कोई भी कंपनी को बाहर निकाला जाता है सॉरी, अगर कोई भी कंपनी को निफ्टी फिफ्टी से बाहर निकाला जाता है, तो यहाँ से अगर कोई कंपनी को निकाल दिया गया, तो इस निफ्टी नेक्स्ट 50 से ही निकाल के यहाँ पर रखते हैं दूसरी कंपनी को। मतलब इस सेक्टर में चूज़ किया जाता है कि कौन सा बैंक है, कौन सा बैंक इंडस्ट्री निकल गया तो बैंक इंडस्ट्री कौन है। अगर ऑयल एंड गैस से निकला है तो ऑयल गैस से चेक करते हैं यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कौन सा इंडस्ट्री है। अगर टेक्नोलॉजी निकलता है तो यहाँ पर चेक करते हैं और टेक्नोलॉजी में कौन सा इंडस्ट्री यहाँ पर है, कौन सा कंपनी है। उस हिसाब से यहाँ पर से एलोकेशन निफ्टी नेक्स्ट 50 में किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बहुत सारे कुछ होते हैं, কিন্তু बाकी मैं बोलूँगा ऐसे अगर दोनों इंडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट हो के आप सेक्टर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, ओवरऑल प्रॉब्लम। आपको अगर सेक्टर का एनालाइज करना है तो यहाँ पर बहुत कुछ मेडिकल में बहुत आपको सीक्रेट बता देता हूँ जो आपको बहुत कम लोगों को पता हो सकता है, तो बाकी पता है तो बहुत अच्छा है। सबसे मेन सबसे इंटरेस्टिंग सेक्टर यही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आईटी सेक्टर का सभी का अलग अलग से इंडस्ट्री बना हुआ है, इंडेक्स बना हुआ है, सबका अलग अलग इंडेक्स बना हुआ है यहाँ पर। या बताए फार्मास्यूटिकल का वहाँ पर एफएमसीजी, फिनो सर्विस, मेटल, रिटेल, मीडिया, एनर्जी, प्राइवेट बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने सबका अलग अलग इंडेक्स बना हुआ है। इसलिए आपसे आप अलग अलग इंडेक्स को फॉलो करके आप यहाँ पर एनालिस कर सकते हैं। मेन दूसरा एक चीज़ है जहाँ पर हम लोग दिखता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बहुत लोग कम ही दिखता है, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर के हिसाब से। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पर जो देख पा रहे हैं वन डे, यहाँ पर वन डे के हिसाब से देख पा रहे हैं। वन डे में ये जो वन डे किया हुआ है, यहाँ पर वन डे में जो जितने स्टॉक जितने फ्लक्चुएशन किया है उस हिसाब से परसेंटेज दिया हुआ है। जो मंडी का बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, यहाँ पर दिया हुआ है कौन सा स्टॉक कितना फ्लक्चुएशन हुआ है वन डे के हिसाब से। अगर हम लोग इसको बदल देते हैं, अगर हम लोग इसको ऐसे क्लिक करते हैं, रुक जाओ क्लिक नहीं हो रहा, हम लोग इसको वन डे से हम लोग कर देंगे 3 मंथ के आसपास। 3 मंथ के आसपास आने के बाद हम लोग देखेंगे कि 3 मंथ के अंदर कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म किया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 23% के आसपास गिरा है। यहाँ पर निफ्टी बैंक यहाँ पर 37% और 40% के आसपास गिरा है। मीडिया उतने परसेंट, नेक्स्ट 50 20% एंड निफ्टी 100 22%। यहाँ पर हर किसी का अलग अलग परसेंटेज यहाँ पर एक 3 मंथ के अंदर दिखा रहा है। बाकी और भी यहाँ पर मैं आप यहाँ पर चेंज करके 6 मंथ का ऑप्शन ले सकते हैं। 6 मंथ में ये देखिए कौन सा फ्लक्चुएशन कितना हुआ है। यहाँ पर हम लोग 1 वीक का भी ले सकते हैं। 1 वीक में देख पा रहे हैं कि 1 वीक में भी स्टॉक बहुत ही करेक्शन हुआ है, जो 1% से 2% के आसपास 1 वीक में। 1 मंथ के अंदर कितना डिफरेंस आया है, 1 मंथ के अंदर देख पा रहे हैं स्टॉक का थोड़ा बहुत, मतलब इंडेक्स का थोड़ा बहुत ग्रोथ दिख रहा है 1 मंथ के अंदर। हम लोग आप लोग ऐसा भी चेक करके प्रॉपरली, यहाँ पर एक्सट्रीमली आपको 3 महीने का दिया जाता है, 3 साल का। यहाँ पर 3 साल का दिया जाता है, 1 डे से 3 साल, वहाँ पर 1 वीक 1 मंथ, यहाँ पर 6 मंथ 3 मंथ। एयरटेल रेट मतलब साल के जनवरी मास से और कितने तक गया है, साल की शुरुआत से कितने तक गया है उस डे में एयरटेल रेट बनता है। यहाँ पर 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर, यहाँ पर सबका डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट मैंने कंट्रोल से हिसाब से मैंने दिया आपको, आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं कौन सा इंडेक्स सबसे अच्छे फॉलो करेंगे। मैं ज़्यादा दोनों को ही कंपेयर करता, मैं किसी के एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ। मैं अगर मुझे लगता है अगर यहाँ पर बैंकिंग इंडस्ट्री की वजह से ये गिर रहा है, ये निफ्टी नेक्स्ट 50, तो मैं नेक्स्ट 50 को चेक करता हूँ, इसके बैंकिंग इंडस्ट्री करता हूँ। ओवरऑल में चेक करके सब कुछ पता करता हूँ। और बाकी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपरली इंडेक्स के हिसाब से कौन सा इंडेक्स आपको फेवरेट है, तो नेक्स्ट 50 हो सकता है। बाकी बहुत कुछ है, आप नेक्स्ट 50 को भी बहुत से निफ्टी 50 हो सकता है। अगर नेक्स्ट 50 आप चेक कर सकते हैं, ये नेक्स्ट 50 बहुत ही अच्छा इंडेक्स है मेरे हिसाब से, आप इसे भी एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। वीडियो को मैं यहाँ पर ही खत्म करूँ, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना।